Welcome children. In this video, I will continue with the next command in sequence, and that is delete from command, which is used to remove rows from a table or relation. Okay. So for this, we are going to first of all see the table upon which we are going to work, and you know that I have created a database named industry in our last videos. So I am going to show you the status of the table upon which I am going to perform this operation. Okay. So select asterisk from EMP. This is my table. Okay. Now in this table I will be performing some operations which are related to deleting rows from this table. Okay. So for deleting rows from a table, we need to run delete from command. Okay. So suppose I want to delete the details of those employees whose salary is below 30,000. Okay. So from this table you can see that none of the employees are having salary less than 30,000. So I will take some other condition, like suppose salary is less than 45,000, or say we are going to take the salary from user, and whosoever is having salary below that salary which is entered by user, the rows of those employees will be deleted. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा आइडल ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इतना कोड लिख के रखा है, पैकेज इंपोर्ट किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है मैंने इंडस्ट्री डेटाबेस से, तो मेरा इंडस्ट्री डेटाबेस एक्टिव है। मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, cr.execute, मुझे क्वेरी को भेजना है, तो क्वेरी मेरी क्या होगी, delete from EMP where salary लेस देन, ठीक है, लेस देन %s लगा दें, f%v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, f%v, ठीक है, स्पेस परसेंट वैल्यू टपल दे दें। अब हम क्या करेंगे, एक सैलरी x वेरिएबल में यूजर से ले लेंगे और फिर वही सैलरी हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो पिछली लाइन में जाके x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सैलरी। अब जो सैलरी मुझे यूजर यहाँ देगा, मैं उस सैलरी के हिसाब से, जिनकी सैलरी इस सैलरी से कम होगी, इस वाली सैलरी से कम होगी जो यूजर मुझे यहाँ दे रहा है, उसके रोज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी क्वेरी हो गई। अब मुझे क्या करना है, CONN डॉट कमिट। ठीक है, कमिट कर दिया मैंने क्वेरी और उसके बाद CONN डॉट क्लोज, ये मैंने कनेक्शन क्लोज कर दिया। देखिए अगर आपने कमिट नहीं किया तो आपकी क्वेरी में से जो चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको कमिट करवा देंगे और उसके बाद एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि रोज डिलीटेड। ठीक है, तो अगर ये रोज डिलीट हो पाएंगी तो ये स्टेटमेंट मुझे वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे लिख के आएगा, आई एम सेविंग द कोड एंड आई एम रनिंग इट। अगर क्वेरी में कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं है तो ये हमारे लिए उन रोज को डिलीट करेगा। सबसे पहले वो मुझसे सैलरी मांगेगा। ठीक है, F5 प्रेस कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। Okay, I am just running it once again. थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सिस्टम पे फाइल्स थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, इस वजह से आई थिंक इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रोसेसिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ सैलरी दे देती हूँ। सपोज मैंने कहा कि जिसकी सैलरी 45,000 से कम है उनकी रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझसे कह रहा है रोज डिलीटेड। अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ टेबल में कि देखिए 45,000 से कम सिर्फ एक है मयंक, उसकी सैलरी 45,000 से कम है, तो ये वाली रो डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP। अब देखिए यहाँ पे मयंक की रो डिलीट हो गई क्योंकि सिर्फ उसी की सैलरी 45,000 से कम थी।
अभय की सैलरी 45,000 है, इसलिए वो नहीं डिलीट हुई, ठीक है। इन द सेम वे सपोज मुझे उनकी रोज डिलीट करनी है जिसके नेम में सपोज आई आता है, लेटर आई आता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अनदर क्वेरी क्या आ जाएगा, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, मुझे यहाँ सैलरी नहीं चाहिए तो यहाँ सैलरी हटा देते हैं, सैलरी का इनपुट हटा देते हैं, और यहाँ पे मेरी वो क्वेरी बनेगी डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी की जगह आ जाएगा वेयर ई नेम लाइक, मुझे पैटर्न देना होगा %i%, ये मेरा पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये पोर्शन हम हटा दें क्योंकि मेरी नॉन पैरामीटराइज क्वेरी है, ठीक। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि मैं इसको रन करती हूँ, सेव करके Ctrl+S और F5। तो जिसके भी नेम में आई आ रहा होगा उसकी रोज डिलीट हो गई होंगी। इसने मुझसे कहा रोज डिलीटेड, तो इसका मतलब रोज डिलीट हो गई होंगी। चेक करते हैं, देखिए रवि और सचिन की रो अब डिलीट हो जानी चाहिए क्योंकि इनके नेम में आई आता है, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ईएमपी चेक करते हैं, ये देखिए सचिन और रवि की रो हमारी डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम इस तरीके से डिलीट की क्वेरी को रन करते हैं जिससे हमारी रोज परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं, ओके। Now suppose I am running a delete query but I am not committing it, ठीक है। Suppose हम ये कर रहे हैं कि हम सारी रोज को डिलीट कर दे रहे हैं, वेयर कंडीशन लगा ही नहीं रहे, तो अगर हम सारी रोज डिलीट कर देंगे और हम कमिट ना करें, ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने कमिट कर दिया, हैश लगा दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अब कमिट नहीं होगी रोज, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सेव किया, रन किया, इसने मुझसे कहा रोज डिलीटेड, ठीक है, यानी कि रोज डिलीट हो गई है, ये तो मुझसे वो कह रहा है, लेकिन क्या ये जो रोज डिलीट हुई वो रिटेन हो पाया ये डिलीशन, देखिए रोज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये ऐसा मालूम क्यों हुआ, क्योंकि आपने रोज डिलीट करने के लिए बोला, उसने रो डिलीट करने की क्वेरी की, एग्जीक्यूट करा, ठीक है, रोज डिलीट हो गई, लेकिन क्योंकि आपने उस चेंज को कमिट नहीं करवाया तो वो रोज वापस आ गई। यानी आपका जो इस क्वेरी से काम हो रहा था, इस क्वेरी से जो काम हुआ, ये कमिट ना करने की वजह से ये काम अंडू हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ये क्वेरी ने अपना काम कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस लाइन से बाहर आए और आपने देखा आपने इस काम को कमिट नहीं करवाया है, तो ये आपको क्या करेगा, आपके काम को अंडू कर देगा, और अंडू करने के बाद ये इस लाइन को तो लिखेगा लेकिन वो काम आपके वर्क को अंडू कर चुका है, ठीक है। तो अंडू करने की वजह से जो रोज डिलीट हुई थी वो वापस आ गई। अब देखिए मैं यहाँ से हैश हटा देती हूँ, इसको कमेंट हटा देती हूँ, ठीक है। तो और इसको सेव करके मैं फिर से रन कर रही हूँ। अब की बार देखिए मुझसे कह रहा है रोज डिलीटेड। अब हम चेक करते हैं क्या रोज डिलीट हुई। इस बार रोज डिलीट हो जाएंगी परमानेंटली और आपकी टेबल हो जाएगी एम्प्टी। ये देखिए इस बार ये एम्प्टी क्यों हो गई, क्योंकि मैंने इस चेंज को कमिट करवाया। यानी कि अपडेट करते हो, ऑल्टर करते हो, डिलीट करते हो, इंसर्ट करते हो, इन सारे कमांड्स को अगर आपने कमिट नहीं करवाया तो ये आपके चेंजेस को करता है लेकिन चेंजेस को फिर अंडू कर देता है, तो टेबल का स्टेटस वही रह जाता है जो कि पहले था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिलीट कमांड, and remember that this commit thing, this statement about the thing that I have told you about commit function in this video will stand true for insert, update, alter as well as delete command, okay. So I hope you must have understood this command. If you have any confusion you can write it in the comment section, and thank you so much. In the next video I will be discussing the last command, that is drop table command, okay.